मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी ये छोटी छोटी आदतों का गुलाम हो जाता है। इन आदतों से कैसे छूट सकता है? कबीर साहब समझाते हैं कि जब तक मनुष्य भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये आदतों की जंजीरों में बंधा रहेगा। न हरि भजसि न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियो की फूटी। साहब कहते हैं लोग बाहर से भी अंधे हैं और हृदय की आंखें भी उनकी फूटी हुई है, और जो शब्द ज्ञान के हैं उनको लोग पहली बात तो सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और समझते हैं तो उस पर चलते नहीं, इसलिए आदतें छूटती नहीं। ज्ञान के शब्दों को सुनना ये बड़े सौभाग्य से ही संभव होता है। सबके पास में लगभग मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में कौन क्या सुनता है, कौन क्या देखता है, मोबाइल को कौन कैसे यूज करता है। कोई बिजनेस के उपलक्ष्य में यूज करता है, और कोई पॉलिटिक्स में, कोई सोशलिस्ट में, और कोई अपने फैमिली के वर्क के लिए मोबाइल को यूज करता है। परंतु कोई इसमें फिल्म भी देखता है, कोई इसमें गुरु जी का प्रवचन देखता है। इस दुनिया में सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मोबाइल में तो सकल चीज है, पूरा संसार है छोटे से मोबाइल में। अब उसमें किसी को सौभाग्य से सत्संग में रुचि हो जाती है, वो सत्संग सुनता है। जिंदगी स्वतंत्र है, जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। न तुमको भाई रोक सकता है, न बाप रोक सकता है, न पत्नी रोक सकती है। रोकते तो हैं पर तुम रुकते नहीं हो। हर पत्नी अपने पति को रोकती है, दारू मत पीना, फिर शाम को पी कर आ जाता है। हर पत्नी रोकती है, झूठ न बोला करो, वो फिर झूठ बोल देता है। और जो झूठ बोलता है, झूठ बोलना स्वयं कोई पाप नहीं है, लेकिन झूठ पाप को छिपाने का काम करता है। झूठ मनुष्य फालतू नहीं बोलता है, झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि जो उसकी गलतियां हैं उनको छिपाने के लिए झूठ बोलता है। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो वो नंगा हो जाएगा, तो नंगा हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए झूठ बोल करके अपने को बचा लेता है। सभी शास्त्र कहते हैं झूठ बराबर पाप नहीं है, लेकिन झूठ अभी तक खत्म हुआ नहीं है। जब तक लोगों की बुराई खत्म नहीं होगी तब तक झूठ खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे पिताजी ने पूछा कि हाँ तुमको 500 रुपये दिए थे, तुमने क्या किया? अगर उसमें से 100 रुपये तुमने गलत खर्च किए हैं तो तुम कहोगे कि जो 100 रुपये की सब्जी लाए हो तो बता दोगे 150 की लाई थे, तुरंत झूठ बोलोगे, क्योंकि वो हिसाब तो सही बताना पड़ेगा। फिर बता दोगे कि 100 रुपये गिर गए हमारे, अब गिर गए का कौन इलाज है? फिर बोल दोगे जेब काट लिया किसी ने, तो स्वयं चाकू से काट दोगे, बता दोगे कोई काट लिया। ये झूठ बहुत बड़ी चीज है। मैं झूठ पर काफी विचार किया कि झूठ आदमी क्यों बोलता है। झूठ आदमी को बचाने का काम करता है, लेकिन जब सीमा से अधिक मनुष्य झूठ बोलने लग जाता है तो झूठ के कारण उसके ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है। फिर ना तो उसके ऊपर पत्नी विश्वास करती है, ना पिताजी विश्वास करते हैं, ना तो भाई विश्वास करता है, और ना तो बेटे विश्वास करते हैं, और ना पति विश्वास करता है। और जिसके ऊपर से विश्वास उठ जाए वह व्यक्ति संसार में व्यर्थ हो जाता है। विधानसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री बनने के लिए विश्वास मत जीतना पड़ता है, और जिसको विश्वास मत नहीं मिला वो सीएम और पीएम नहीं बन पाता है। याद रखना,
जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं है तो उस व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं मिलती। इसलिए विश्वास को जीतना जरूरी है। झूठ कब बोलना पड़ता है? किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, वहां झूठ बोलिए आप। किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और कोई काम बन रहा है, थोड़ा झूठ बोल सकते हो। ऐसा शास्त्रों ने छूट भी दिया झूठ के लिए, थोड़ी छूट तो रखना पड़ेगा। जैसे तुम दुकानदार हो, कोई सामान आप 800 रुपये में खरीद कर लाए हो। अब आप खरीदने गए हो, कंपनी गए हो, किराया भाड़ा लगा है, आपका समय भी उसमें लग रहा है, मकान दुकान लग रहा है, तो आपको वो सामान 1000-1200 में बेचना पड़ेगा। वो झूठ नहीं है, वो आपकी मेहनत का पारिश्रमिक है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि 800 का सामान 800 में बेचोगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। 1 महीने बाद दुकान खत्म, दुकानदार खत्म। वो झूठ नहीं कहा जाता है, वो सत्य ही है। तो मैं इस प्रसंग को आज सुनाना चाहता हूं। मनुष्य दुखी क्यों होता है? मनुष्य में जितनी ज्यादा गलत आदतें होती हैं उतना ज्यादा दुख होता है। वो आदतें 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी आदत और बुरी आदत। जैसे सत्संग सुनना, ये अच्छी आदत है। फिल्म देखना, ये बुरी आदत है। जैसे गम खा लेना, अच्छी आदत है। गुस्सा होकर मारपीट करना, ये बुरी आदत है। थोड़ा गम खा लिया। अभी जहां से हम आए हैं वहां के आयोजक भक्त थे श्री गुलाब राम चंद्रकर, उनकी पत्नी श्रीमती उषा चंद्रकर, वो मुख्य आयोजक थे। उन्होंने कार्यक्रम कराया था। जैसे ये शाहू परिवार मुख्य आयोजक है, यजमान है। ये 5 भाइयों में से बलराम को मुख्य श्रोता के रूप में चुना गया और उनकी पत्नी को कि तुम बैठकर ध्यान से सुनो, बाकी कोई सुने चाहे न सुने, पर तुम सुनो। मेन इनको बना लिया गया है और उनके पीछे सब लोग सुन ले तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो ये वो कह रहे थे कि हमने आपके सत्संग से 2 चीजें ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्सा आ जाती थी। प्रिंसिपल था तो उसमें काफ़ी टकराव टीचरों से भी होता था, विद्यार्थियों से भी होता था, बकवास। लेकिन आपका सत्संग सुन करके गम खाना सीख गया और सहनशीलता सीख गया हूँ। इस बात को उन्होंने कहा कि जब से सत्संग मिला है तब से मैं बहुत चतुर हो गया। अब किसी से वाद विवाद नहीं होता है, सभी से मधुर संवाद होता है और सभी लोग हमें धन्यवाद देते हैं। झगड़ा खत्म। गम खाने से मनुष्य को थकान नहीं आती बल्कि उसको मुस्कान आती है, इसलिए गम खाना चाहिए। राजनीति में भी कितना गम खाना पड़ता है। पीएम और सीएम का लोग पुतला बनाकर फूंक देते हैं, वो गम खा लेता है। कितने लोग क्या क्या उसके बारे में लिखते हैं यूट्यूब में, और कैसा कैसा कार्टून बना करके पीएम सीएम का फोटो डाल देते हैं। वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं और सह करके उसके बाद फिर देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं जो लोग ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उन लोगों को 2 चीजों पर कंट्रोल रखना चाहिए। एक तो उनके अंदर जब हर्ष होता है, खुशी होती है, तो खुशी को भी कंट्रोल में रखे। और दूसरे जब क्रोध आता है, गुस्सा आती है कभी कभी, गुस्सा को कंट्रोल में रखे। जो अपनी खुशी को और अपनी गुस्सा को, जो अपने क्रोध को, अपने हर्ष को नियंत्रण में रखता है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है और भविष्य में उसके जीवन में कोई संकट और आपत्ति नहीं आती है। मैंने कई बार विचार किया
कि बहुत से महात्मा लोग भी राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी महात्मा आगे बढ़ नहीं पाते। पॉलिटिक्स में जाकर के सभी नेता आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण है उनको गुस्सा बहुत आ जाता है, सहनशीलता कम है, सत्संग सुनते नहीं हैं, साधु संत को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख स्वयं बने बैठे हैं। वो समझते हैं साधु को क्या मालूम, साधु को सब मालूम है। साधु तो अगर तुम जो पॉलिटिक्स कर रहे हो उसमें आ जाए तो तुमको थैला लेकर पीछे चलना पड़ेगा, तुम अपने ज़्यादा होशियार समझते हो। तो प्रवचन सुने और सहनशीलता आ जाए तो नेता लाइन में भी आदमी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जिंदगी का कोई भी लक्ष्य छूना है, उसके लिए सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर सवेरे तुम अपनी पत्नी के गम खा लोगे तो तुम्हारी पत्नी शाम को पश्चाताप करेगी और सोचेगी वास्तव में गलती मेरी थी। अगर गम नहीं खा सकोगे, तड़क भड़क कर दोगे, तो शाम तक तुम्हारी पत्नी मायके में मिलेगी, घर में मिलेगी भी नहीं। और फिर और गम नहीं खाओगे तो बिलासपुर हाई कोर्ट में मिलेगी। बहुत लोगों को ऐसा हुआ है, मेरे से फ़ोन भी आते हैं कि गुरुदेव क्या करूं, ऐसा हो गया। हमने कहा अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, हाय बुआ, गुरु जी की दुआ। गम खा लो। गम खाने से अपना सम्मान सुरक्षित रहता है। पति की भी गम खाओ, सहनशीलता रखो। जो स्त्रियां अपने पति की गम नहीं खाती है, परिणामदर्शी नहीं है। जो पति तुम्हें मिला है, ऐसा पति दोबारा मिलने वाला नहीं है। यही पति है जो तुम्हें 10 साल निभा लिया है, और दूसरा कोई खतरनाक पति होता तो 10 साल में तुम्हारे 10 टुकड़े कर डालता। कम से कम ये पति है जो तुम रूठ जाती हो तो मना लेता है, तुम उलझ जाती हो तो सुलझा लेता है, तुम दुखी होती हो तो तुम्हें हंसा देता है, तुम बीमार होती हो तो दवा ला कर दे देता है, और तुम्हें तकलीफ में देखता है तो रिलीफ कर देता है। और याद रखना, ऐसे पति की गम खा लो। यदि संबंध बिगड़ गए तो ऐसा पति दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। कल मेरे पास में एक लड़की आई, बोल रही थी मैं मेरे पति से अलग हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा तो मुझे क्यों बता रही हो, जब अलग हो ही गई तो मतलब ख़त्म हो गया। बोले आप कुछ कर सकते हो क्या? हमने कहा मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम करने दो तब तो। बोले क्या करना पड़ेगा? हमने कहा पहले तो ये बाल कटाओ, तुम ये बाल जो उलट पलट लटका के रखी हो ये कटाओ, सादा भेष बनाओ, सिर पे धोती रखो। तुम तो हमारे सामने ऐसी खड़ी हो जैसे कोई सुपर्णखा आई है। तो हंसने लगी और तुरंत धोती सिर पे ढाका। हमने कहा एक गुरु के पास में मर्यादा से जाना चाहिए, कैसे खड़ी हो तुम? तो उसका चाचा आ गया, बोला कि इसको जो है मत समझाओ आप गुरुजी, इसको सोनपैरी आश्रम में ये आएगी तो वहाँ समझा देना। तो भी उसने कहा कि मैं उस पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमने कहा फिर किसके साथ रहोगी? बोले यही निर्णय नहीं कर पा रही। तो हमने कहा याद रखना, एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ आपकी भी गलती है। जब रिश्ते बिगड़ने लग जाएं, संबंध गड़बड़ होने लग जाएं, तो दोनों महानुभावों को अपने अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को करेक्शन करना चाहिए और गुरु जी के डायरेक्शन में अपने जीवन को सुधारना चाहिए। तो फिर से जिंदगी के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी रहो, रिश्तों के बिना रह नहीं सकते। जैसे हम तो संसार छोड़ दिए, संत हो गए, तो पत्नी का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता सब खत्म हो गया। खत्म क्या, वो बना ही नहीं, बनाए नहीं, बना नहीं ऐसी बात नहीं, बना ही नहीं, उसका लफड़े खत्म। लेकिन फिर रिश्ता बन गया शिष्य का रिश्ता। देखो एक गुरु का रिश्ता, मेरा गुरु है, मेरे शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे भक्त हैं,
अब ये रिश्ता अंदर से आ गया। फिर कर्मचारी भी साथ में, उससे भी रिश्ता जुड़ गया। वो देखो कैमरा चला रहा, ये कर्मचारी है, ये भजन गा रहे हैं ब्रह्मचारी है, ये भगत बैठे ये सदाचारी है, और ये महिलाएं बैठी ये भंडारी है। तो रिश्ता तो जुड़ गया। रिश्ता के बिना तो कोई बच नहीं सकता है। अब रिश्तों में अगर मधुरता घोल दोगे तो रिश्ते तुमको शांति भी देंगे, और रिश्तों में अगर जहर घोल दोगे तो रिश्ते तुम्हारी जिंदगी को उथल पुथल कर देंगे, बिगाड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को मधुर हमेशा बनाना चाहिए, और इसके लिए स्वयं भी थोड़ा झुक जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। रिश्ता का अंत करने वाला अहंकार होता है, और अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ, कंस का विनाश हुआ, दुर्योधन का विनाश हुआ। तो हम क्यों रावण बने, क्यों कंस बने, क्यों दुर्योधन बने? हमको तो राम बनकर रहना चाहिए, कृष्ण बनकर रहना चाहिए, ताकि रिश्ते हमारे मजबूत बने।